नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर कांग्रेस में उस समय खलबली मच गई जब कांग्रेस के एक विधायक ने एक एक करके सारे राज खोल डाले, एक एक करके पूरी कुंडली ही खोल डाली और हर राज से पर्दा उठा दिया। जब विधायक ने बोलना शुरू किया तो चुनाव से लेकर अब तक के हर राज से पर्दा तो उठाया ही, लेकिन इस खुलासे के चलते न केवल हरियाणा कांग्रेस में बल्कि दिल्ली तक तहलका मच गया, खलबली मच गई। विधायक कोई और नहीं, झज्जर जिले के बादली हलके से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स हैं। पिछले दिनों भी इनकी नाराजगी खुलकर देखने को मिली थी। जब राज्यसभा चुनाव था, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग में जिन विधायकों के नाम आए थे उनको तो पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज तक भी खुलासा नहीं किया गया कि कांग्रेस के वो विधायक कौन से हैं जिनके वोट कैंसिल हुए हैं। और इसी बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुलदीप वत्स ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों के नाम उजागर करे, उन विधायकों के नाम बताए जिनके वोट कैंसिल हुए हैं, ताकि उनके ऊपर लांछन ना लगे, दाग ना लगे, लोग जो है सवाल उनसे ना पूछे, उनके कपड़े ना फाड़े। लेकिन तभी से जो है उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। भूपेंद्र हुड्डा उनसे मिल चुके और अब 5 मई को अपने जन्मदिन के ऊपर उन्होंने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग तो पहुंचे ही, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में पहुंचकर जहां यह बात कही कि 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में भाजपा चुनाव आयोग का साथ लेकर ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट चोरी करके जीती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार बीजेपी ने चुराई है। लेकिन ज्यों ही दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम से गए त्यों ही कुलदीप वत्स ने मीडिया वालों के सामने इस बात से साफ किनारा कर लिया। यानी कि कुलदीप वत्स का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो दीपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस खुद की वजह से चुनाव हारी है। अब कुलदीप वत्स ने आखिर ऐसे कौन कौन से राज खोल दिए, ऐसे कौन कौन सी बातें मीडिया के सामने बता दी, कौन कौन सी चीजें जो है उजागर कर दी, जिससे हरियाणा कांग्रेस में खलबली मची है और जिसे सुनने के बाद हुड्डा पिता पुत्र के पैरों तले से भी जमीन खिसक चुकी है। कुलदीप वत्स ने कहा कि कोई किसी वहम में न रहे, हमें अपने लोगों ने हराया है, जो बड़े नेता थे उन्होंने चुनाव हराया। भले अब कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस अपनी वजह से हारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के इसमें कोई दोष नहीं है। कुलदीप वत्स का कहना है कि पूछो उस प्रभारी से कि हर सीट से 100 लोगों के 20-20 हजार रुपए लेकर फार्म क्यों भरवाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए गए, जिससे पार्टी के भीतर भ्रम और गुटबाजी पैदा हुई। वत्स ने कहा कि कई सीटों पर जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए गए जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अपनी हार की जिम्मेवार खुद है और इसके लिए जनता को दोष देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारे नेताओं का है। वत्स ने बताया कि उन्होंने यह बात खुलकर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी है। वत्स ने कहा कि बड़े नेताओं को तय करना होगा कि वो कांग्रेस के बारे में सोचेंगे या फिर नहीं, या फिर वो खुद के बारे में ही सोचेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर नहीं सोचना तो वर्कर से साफ कह दो कि हमने आपस में लड़ना है और तुम लोगों को सिर्फ मरना है कांग्रेस के लिए काम कर करके। वहीं आगे राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भी कुलदीप वत्स का कहना है कि हां, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन क्रॉस वोट क्यों हुई, इसके पीछे कौन था, इसकी तह तक कोई नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। सिर्फ उन विधायकों को सस्पेंड करके छोड़ दिया गया, यह कोई तरीका नहीं है, बल्कि मामले की जांच पड़ताल जो है जड़ तक होनी चाहिए, ताकि असली वजह, असली कमी का पता चल सके और उन विधायकों को मैनिपुलेट करने वाला कौन था, उन विधायकों को बीजेपी के साथ सेटिंग करवाने वाला कौन था। क्या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस तरीके की सेटिंगबाजी कर रहा था भाजपा के साथ अपने विधायकों को लेकर, या फिर नहीं, यह बात पुख्ता और पक्की करनी चाहिए जांच पड़ताल करके। राज्यसभा चुनाव को लेकर आगे जिक्र करते हुए कुलदीप वत्स का कहना है कि उनके पास ऐसे सबूत है जिनसे साबित हो सकता है कि उनको जानबूझकर राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग के दौरान बदनाम किया गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कुछ
कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। वत्स ने कहा कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अंबेडकरवादी सोच के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी वर्गों और 36 बिरादरी का सम्मान जरूरी है। साथ ही उनका कहना है कि मैंने भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को भी बता दिया है कि जब तक पार्टी में 36 बिरादरी का गुलदस्ता नहीं बनेगा और लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी उठने नहीं वाली है। उनका कहना कि हरियाणा हो या फिर सेंटर, दोनों ही स्थानों पर कुछ मठाधीश हैं जो सिर्फ अपने किले का दायरा बढ़ाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो सेंटर की बात हो यानी कि दिल्ली की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो। कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ अपने लिए लगे हुए हैं, अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों को राजनीति में सेट करने के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को कैसे सेट करना है, कैसे सत्ता में वापसी करनी है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं है, जो कि भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी जी का सौदा कर रहे हैं। ऐसे मठाधीश कांग्रेस में दोनों जगह, ऊपर और हरियाणा में नीचे बैठे हुए हैं। कुलदीप वत्स ने आगे कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जो कार्यकर्ताओं को खत्म कर रहे हैं और कमजोर बना रहे हैं पार्टी को। उनका कहना है कि राहुल गांधी के आसपास कुछ लोगों ने मकड़ जाल बना रखा है जो उन तक किसी को भी पहुंचने ही नहीं देते हैं। अगर किसी को राहुल गांधी तक पहुंचना भी है तो पहले उनसे होकर गुजरना होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी विडंबना, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ रही है। कांग्रेस में बैठे मगरमच्छों को राहुल गांधी को पहचानना पड़ेगा ताकि कांग्रेस पार्टी के लोग ही उन मगरमच्छों का शिकार ना बने। कुलदीप वत्स ने आगे कहा कि जैसे रावण युद्ध में विभीषण की वजह से हारा था, वैसे ही राहुल गांधी के पास भी कुछ विभीषण हैं जो पार्टी के अंदर रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी में जाने को लेकर उनके नाम की जो चर्चाएं थी उस पर भी पूर्ण विराम लगाते हुए और अपने भतीजों की शादी में उनके घर पर जब मुख्यमंत्री, नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली एक साथ राज्यसभा चुनाव से पहले दिन पहुंचे थे, उसको लेकर भी खुलकर कहा कि क्या नायब सैनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर नहीं जाते, अभय चौटाला के घर पर नहीं जाते। जब किसी बड़े नेता के घर में कोई शादी या फिर कोई कार्यक्रम होता है और वो नेता अगर ससम्मान मुख्यमंत्री को बुलाए तो क्या मुख्यमंत्री नहीं जाते? ऐसे ही हमने भी बाकायदा कार्ड देकर ससम्मान मुख्यमंत्री को अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाया था और पारिवारिक कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस चीज को मेरे से जोड़ना और ये कहना कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूं बिल्कुल गलत है। मैं कांग्रेसी हूं, पक्का कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाने वाला। कांग्रेस को छोड़े वो लोग जो भीतर कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम कर रहे हैं। हालांकि आखिर में कुलदीप वत्स ने यह भी कहा कि भले ही वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन जब कभी भी उनको यह लगा कि उनके सम्मान को, उनकी इज्जत को चोट पहुंचाई जा रही है, उनके सम्मान को ठोकर मारी जा रही है, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर सामने चाहे कोई भी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा ही क्यों ना हो। यानी कि एक तरीके से हुड्डा का समर्थन करके भी हुड्डा को तीखे तेवर दिखाने का काम कुलदीप वत्स ने कर दिया। और ना केवल भूपेंद्र हुड्डा को बल्कि हरियाणा कांग्रेस से लेकर दिल्ली तक के पत्ते खोलने का काम कांग्रेस के कुलदीप वत्स, जो कांग्रेस के ही विधायक, उन्होंने कर दिया है। और इसके साथ ही यह भी बता दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो चर्चाएं उनके नाम को लेकर थी वो सरासर संभावनाएं थी, मात्र चर्चाएं ही थी, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। यानी कि वो सिर्फ कोरी अफवाहें थी और वो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। अब हरियाणा प्रदेश की जनता कुलदीप वत्स के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम राज्यों से पर्दा उठाया गया है, उसको लेकर क्या सोचती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।